हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रामसन ट्यूटोरियल। आज मैं तुम लोगों को एनपीओ पार्ट टू में लेके जाऊंगा, जहाँ पे एनपीओ में और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में तुम्हें बताने वाला हूँ। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ट्रीटमेंट ऑफ इनकम समझाया था, जिसमें हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था और सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट को पढ़ा था। ठीक है, आज मैं उसी सब्सक्रिप्शन को आगे लेके जाऊंगा और कुछ उसके रिलेटेड में और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम लोगों को दूंगा। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने ये पढ़ाया था तुम लोगों को कि इनकम रिसीव, जैसे कि इनकम रिसीव होने से क्या होता है, इनकम रिसीव में प्लस हम लोग करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम, माइनस करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम, प्लस करते हैं ओपनिंग एडवांस इनकम और माइनस करते हैं क्लोजिंग एडवांस इनकम। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि ये भी बताया था कि ये क्यू प्लस करता है क्यू माइनस होता है। मैं तुम लोगों को सब समझा दिया था प्रीवियसली वीडियो में। अगर किसी ने प्रीवियसली वीडियो अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले तुम लोग जाओ प्रीवियसली वीडियो देखो और फिर इसमें आओ, तो तुम लोगों को ज्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखो एनपीओ में मैंने कुछ बात लिखा, जैसे कि देखो इसमें लिखा ना ए क्या है। ए मीन्स होने वाला है एसेट्स तुम लोगों का, याद रखना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स बनता है, ठीक है। और लाइबिलिटी एडवांस इनकम हमेशा क्या बनने वाला दोस्तों, लाइबिलिटी बनने वाला है। क्या बनने वाला दोस्तों, लाइबिलिटी बनने वाला। अब ये कैसे एसेट्स होने वाला है, ये कैसे लाइबिलिटीज होने वाला है, मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं बच्चों को कोचिंग देता हूँ, मैं तुम लोगों को कोचिंग देता हूँ, मान के चलो। ठीक है, मेरा एक कोचिंग क्लासेस है, मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ और तुम लोगों को कोचिंग देता हूँ। ठीक है, तो एक महीना का फीस तुम लोगों ने मुझे नहीं दिया, एक महीना का मान लो तुम लोगों ने फीस मुझे नहीं दिया। ठीक है, मान लो एक महीना तुम लोगों ने पढ़ा, मुझे फीस नहीं दिया, तो मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया, तुम लोगों ने मुझे फीस नहीं दिया, तो एक एक्रूअल बेसिस अकाउंट, एक्रूअल बेसिस क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्रूअल बेसिस यही बोलती है कि जिस ईयर का इनकम है उसी ईयर में दिखाओ, जिस मंथ का इनकम है उसी मंथ में दिखा दो। ठीक है, अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस ये बोलती है, ठीक है, जिस ईयर का है मतलब उसी में दिखाओ। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, तुम लोगों ने फीस नहीं दिया, तो मैंने तो अपना लाइबिलिटी पूरा कर लिया कि मैंने तुम लोग को पढ़ा दिया, बस तुम लोगों ने मुझे फीस नहीं दिया, तो मेरे लिए इनकम है या नहीं है। अगर मुझे मिला, देखो अकाउंट्स बोलता है, देखो तुम्हें मिला या नहीं मिला उससे मतलब नहीं है, तुमने अपना काम पूरा किया तो तुम्हारे लिए इनकम है। तो मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया तो मेरे लिए क्या बन गया, इनकम हो गया। और जब मान लो फ्यूचर में तो तुम लोग मुझे क्या करोगे, फीस दोगे ना। अभी इस महीना में तुम लोगों ने नहीं दिया, लेकिन फ्यूचर में तो मुझे पैसा मिलेगा। जब मुझे फ्यूचर में पैसा मिलना होगा, जो चीज हमको मिलना होता है, तो मेरे लिए क्या बनता है दोस्तों, एसेट्स बनता है। क्या बनता है दोस्तों, एसेट्स बनता है। तो देखो इसीलिए कि आउटस्टैंडिंग इनकम, जो इनकम बाकी है, ठीक है, तो मेरे लिए क्या बनेगा, एसेट्स बनेगा। ठीक है, और मान लो कि लास्ट महीना चल रहा है, मान लो कौन सा महीना चल रहा है, ईयर का लास्ट एंड चल रहा है, तुम लोगों ने मुझे फीस नहीं दिया है, तो ये मेरा कौन सा एसेट्स बनेगा दोस्तों, क्लोजिंग एसेट्स। क्या बनेगा, क्लोजिंग एसेट। और ये नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा, ओपनिंग एसेट्स बन जाएगा। ठीक है, फिर एडवांस का मैं बात बताऊंगा तुम लोग। जैसे कि मान के चलो तुम लोगों ने पूरा साल भर का फीस एक ही बार दे दिया, तुम लोगों ने साल भर का फीस एक ही बार दे दिया, तो मुझे एडवांस में पैसा मिल गया ना, तो एडवांस में मिल गया मुझे। ठीक है, तो मैंने एडवांस में पैसा रिसीव कर लिया, बट मैंने तुम लोगों को क्या अभी तक पढ़ाया है क्या, मैंने तुम लोगों को अभी तक पढ़ाया नहीं है ना। मुझे तुम लोगों को पढ़ाना है, बट पैसा मैंने अभी रिसीव कर लिया। जब मुझे फ्यूचर में तुम लोगों को कुछ देना पड़ेगा, मुझे शिक्षा देना ना तुम लोगों को, जब मुझे तुम लोगों को पढ़ाना है, मुझे तुम लोगों को शिक्षा देना, मतलब मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है ना। तो इसीलिए एडवांस वाला जो भी चीज होता है ना, एडवांस इनकम होता है ना, तो हमेशा क्या बनता है दोस्तों, लाइबिलिटीज बनता है। क्या बनता है दोस्तों, लाइबिलिटीज बनता है। मतलब मैं तुम लोगों को फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, अभी मैंने पढ़ाया तुम लोगों को नहीं है, बस मैंने फीस दिया, तो एडवांस वाला चीज हमेशा लाइबिलिटी होगा। तो इसीलिए ओपनिंग एडवांस इनकम क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। ठीक है, और क्लोजिंग एडवांस इनकम भी क्या होगा, एक होगा ओपनिंग लाइबिलिटी, एक होगा तुम्हारा दोस्तों क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो याद रहेगा तुम लोगों को कि ओपनिंग लाइबिलिटी क्या होता है, क्लोजिंग क्या। ठीक है, याद रखना बस, आउटस्टैंडिंग इनकम हमेशा एसेट्स होता है। एसेट्स क्यों होता है, क्योंकि इनकम बाकी है, मुझे लेना है, तो मेरे लिए एसेट्स। और एडवांस में अगर मैंने कुछ भी चीज पैसा रिसीव कर लिया, तो मुझे फ्यूचर में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, मतलब कुछ पढ़ाना है तुम्हें, अभी पढ़ाया मैंने नहीं है, पढ़ाना है मुझे, तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। समझ में आया तुम लोगों को। ठीक है, अब देखो कुछ एक टॉपिक था, जैसे कि मान लो, जैसे कि हम लोग देखो पहले में क्या निकाल रहे थे कि हम लोगों को मान लो इनकम रिसीव दे दिया रहता था, तो हम लोग क्या निकाल रहे थे दोस्तों, इनकम फॉर दी ईयर, इनकम फॉर दी, गलती है स्पेलिंग, इनकम क्या होगा दोस्तों, इनकम फॉर दी ईयर, हम लोग निकालते थे क्या, इनकम फॉर दी ईयर। अभी हम लोग क्या होगा कि इनकम फॉर दी दे दिया रहेगा और हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनकम रिसीव।
देखो अभी क्या होगा क्वेश्चन, इनकम फॉर द ईयर दे दिया रहेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनकम रिसीव। जब भी ऐसा कंडीशन आए ना दोस्तों, तो तुम लोग इनकम फॉर द ईयर को ऊपर लिखना, टॉप में लिखना, और प्लस जो यहाँ में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस हो रहा ना उसे माइनस कर देना, ओपनिंग जो माइनस है उसे क्या कर देना, प्लस कर देना, ओपनिंग एडवांस जो प्लस है उसे क्या करना, माइनस। जस्ट हम लोगों को साइन को रिवर्स करना है। क्या करना है दोस्तों, साइन रिवर्स करना होता है हम लोगों को। देखो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। जैसे कि देखो इनकम फॉर द ईयर दिया हुआ है ना, तब बस हम लोगों ने क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम को प्लस होता है ना, यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम को। ओएस मींस आउटस्टैंडिंग, क्या है आउटस्टैंडिंग, ओएस मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्या है सब्सक्रिप्शन, हमारे लिए इनकम ही होता है, एनपीओ के लिए क्या होता है, इनकम ही होता है। ठीक है, ओपनिंग एडवांस एक्चुअली प्लस होता है, इसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग एडवांस माइनस होता है, इसमें क्या होगा, प्लस होगा, और हमें क्या हो जाएगा, इनकम रिसीव। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस, हम लोग क्या पढ़ने वाले दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस। जैसा हम लोगों ने एक्सपेंस में ट्रीटमेंट पढ़ा था ना, सेम एज इट इट हम लोग इनकम में भी वही ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनकम में जैसे कि एक्सपेंस में याद करो, इनकम में याद करो, इनकम रिसीव होता था ना, तो इसमें एक्सपेंस पेड होगा। ठीक है, और ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। कहां पे जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, इनकम देखो उसमें हम लोग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम को प्लस करते थे, इसमें भी क्या करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओएस मींस आउटस्टैंडिंग, ओएस मींस आउटस्टैंडिंग, क्या है आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे, भी प्लस करेंगे। उसमें भी हम लोग इनकम में भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्लस करते थे, इसमें भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे। ठीक है, फिर ओएस में हम उसमें क्या करते थे, इनकम में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम को माइनस करते थे दोस्तों, इसमें भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। ठीक है, हम लोग याद करो ओपनिंग एडवांस इनकम में प्लस करते थे ना, देखो तो इसमें भी क्या करेंगे, ओपनिंग एडवांस एक्सपेंस में हम लोग इसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस एक्सपेंस में जैसे हम लोग क्लोजिंग एडवांस इनकम में प्लस माइनस करते थे, तो इसमें भी क्या होगा, क्लोजिंग एडवांस एक्सपेंस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब सेम इनकम और एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या होने वाला दोस्तों, सेम, मतलब फॉर्मूला दोनों का सेम ही है बनाने का। ठीक है, हम लोग एक्सपेंस का भी बना सकते हैं और इनकम का भी बना सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में लोगों को क्या निकलेगा, एक्सपेंस फॉर द ईयर, उसमें क्या निकल रहा था, इनकम फॉर द ईयर, इसमें क्या निकलेगा दोस्तों, एक्सपेंस फॉर द ईयर। क्या निकलने वाला है, एक्सपेंस फॉर द ईयर निकलने वाला है। आई होप तुम लोग को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और याद रखना इसमें भी कुछ बातें हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब देखो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, मान लो कि मेरा एक बिजनेस है, ऐसा देख लो, मेरा नहीं, मान लो कि एक पीके है, पीके को तो पता है, कॉमन एग्जांपल है हम लोग का, पीके लिमिटेड, याद ही होगा। हाँ, मैंने फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ा है पीके लिमिटेड। मान लो पीके लिमिटेड का एक बिजनेस है, पीके एक नाम है, आदमी का नाम है, इसका एक लिमिटेड है, पीके लिमिटेड है। क्या है, पीके लिमिटेड एक बिजनेस है। ठीक है, तो पीके लिमिटेड ने एक स्टाफ को रखा, किसको रखा, स्टाफ को रखा, सैलरीड पर्सन रखा। क्या रखा, सैलरी देता है, ये स्टाफ रखा दुकान में काम करने के लिए। ठीक है, स्टोर में काम करने के लिए। और मान लो 2020 का काम, 2020 का बात है, 2020 मीन्स कोविड का टाइम का बात है, कोविड मीन्स 31/3/2020 का बात हम लोग कर रहे हैं, किसका, 31 मार्च 2020 का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस साल क्या होगा, आप पीके अपने स्टाफ को सैलरी मान लो 1 लाख रुपये साल भर, मतलब पूरा साल भर काम करने के बाद ना, जब ईयर एंड होता था ना, तभी पीके अपने स्टाफ को सैलरी देता था, मान के चलते हम लोग। ठीक है, तो पूरा साल भर के अंदर में, 1 साल के अंदर में पीके लिमिटेड स्टाफ को अपना कितना सैलरी देते थे, 1 लाख रुपीज, कितना, 1 लाख रुपीज पूरा साल भर का। ठीक है, तो 2020 में कोविड था। ठीक है, तो पीके बोले अपने स्टाफ को, भाई देख इस बार तो पैसा पाती नहीं है, इस बार तो पैसा पाती नहीं है मेरे पास, क्योंकि कोविड है, कोविड में तो मैंने कुछ कमाया नहीं, तो इस साल मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हें लास्ट दूंगा, बोलो नेक्स्ट ईयर दे दूंगा। क्या करूंगा, मैं तुम्हें नेक्स्ट ईयर दे दूंगा। तो पीके के शॉप में स्टाफ उनका काम किया, 1 साल काम कर लिया। हालांकि पीके अभी पैसा नहीं दे रहे, लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, जिस साल का है उसी साल दिखा दो, आइदर तुम्हारा खर्चा या आइदर तुम्हारा इनकम, उसी साल दिखाओ। तो पीके लिमिटेड के लिए क्या खर्चा है या नहीं है, पीके लिमिटेड को अभी मान लो कि पीके लिमिटेड अभी अपने स्टाफ को पैसा नहीं दे रहे, लेकिन फ्यूचर में देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, जब देना है फ्यूचर में, तो मेरे लिए क्या होगा, खर्चा है। तो ये मेरा क्या होगा दोस्तों, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। जब भी मेरा खर्चा होगा, मतलब देखो खर्चा हो रहा है और फ्यूचर में मुझे पैसा देना भी है, तो जब देना होता है तो मेरे लिए क्या था, लाइबिलिटीज नहीं होता है, क्या लाइबिलिटीज होता है। इसीलिए याद रखना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा क्या बनेगा दोस्तों, लाइबिलिटीज बनने वाली है। क्या बनने वाले है दोस्तों, लाइबिलिटीज बनने वाले है। ठीक है, उसी तरह क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटीज होगी, उसी तरह ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होने वाला है, लाइबिलिटीज। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाने वाली है, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाने वाली है। अब एडवांस के थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। मान लो 2022 हो गया,
2022 कोविड मान लो खत्म हो गया, तो पीके ने अपने स्टाफ को पिछले जितने ईयर्स का बाकी था वो तो सैलरी दिया और साथ में क्या क्या पता है 2024 का सैलरी एडवांस में ही क्या कर देते थे, क्या कर दिया, एडवांस में ही खर्चा उन्होंने कर दिया। बोला पैसा ही पैसा, तुम ले लो ना, जाओ खुश रहो, तुम क्या करो, खुश रहो, मैंने तुम्हें दो साल तक पैसा नहीं दिया, अभी तो मेरे पास बहुत पैसा है, कोविड खत्म, पूरा बिजनेस रनिंग। हाँ, तो इन्होंने क्या पता है 2 साल का सैलरी एक ही साथ उनको दे दिया। मतलब एडवांस में क्या किया, खर्चा किया। जब भी हम लोग एडवांस में खर्चा करते हैं तो फ्यूचर में अब हमको पैसा देना है क्या, जब मुझे फ्यूचर में पैसा ही नहीं देना है तो मेरे लिए कोई लाइबिलिटीज बनने वाला नहीं है। जब लाइबिलिटीज नहीं बने तो क्या बनेगा दोस्तों, एसेट्स बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, एसेट्स। तो इसीलिए जब भी हम लोग एडवांस में एक्सपेंस करेंगे तो क्या बनने वाला है, एसेट्स बनने वाला है। क्या बनने वाला है, एसेट्स। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स होगा, आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स होने वाला है। आई होप तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स क्या होने वाला है, क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स क्या होने वाला है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया था, देख लो तुम लोग, ठीक है। देखो इनकम क्या होता है दोस्तों, इनकम, ठीक है। तो एडवांस इनकम हमेशा क्या बनती है दोस्तों, लाइबिलिटीज होती है। मैंने बताया ना, एडवांस में अगर मुझे ट्यूशन फीस मिल गया, अभी मैंने तुम लोग को पढ़ाया नहीं लेकिन फीस मैंने ले लिया, तो मुझे फ्यूचर में पढ़ाना है, तो मेरे लिए लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो एडवांस इनकम हमेशा लाइबिलिटीज बनती है। और आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब मान लो तुम लोगों ने मुझे 1 महीने का फीस नहीं दिया, तो मुझे तुम लोग दोगे ना, तो मुझे लेना होगा ना, तो मेरे लिए क्या होगा दोस्तों, आउटस्टैंडिंग इनकम होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सपेंस। क्या होता है देखो एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंस के किस्म क्या होने वाला है, प्रीपेड या एडवांस। प्रीपेड बोलो या एडवांस बोलो, बात एक ही होता है, ठीक है। एडवांस का मतलब ही क्या होता है, प्रीपेड। जब हम लोग एडवांस में खर्चा करते हैं, एडवांस में खर्चा करेंगे ना, अभी मैंने बताया ना, एडवांस में जब भी हम लोग खर्चा करेंगे, मान लो कि पीके के स्टाफ को एडवांस में सैलरी मिल गया, तो अभी वो कब लेगा, अब तो सैलरी मुझसे मांगेगा नहीं ना फ्यूचर में, क्योंकि उससे तो मैंने एडवांस में ही खर्चा कर दिया। तो जब भी एडवांस में खर्चा करेंगे तो हम लोगों के लिए क्या बनेगा, एसेट्स बनेगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मान लो कि पीके ने अपने स्टाफ को सैलरी दिया ही नहीं है, तो उसे देना पड़ेगा फ्यूचर में। तो देना अभी नहीं दिया क्योंकि कोविड था, लेकिन फ्यूचर में देगा ना, तो देना होगा। तो क्या होगा दोस्तों, लायबिलिटी होने वाला है। समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। फिर देखो, अगर देखो मैं सब्सक्रिप्शन को तुमको प्लस माइनस करके अभी सिखा देना मैंने कि प्लस माइनस करके भी हम लोग सब्सक्रिप्शन का फिगर निकाल सकते हैं, मतलब इनकम निकाल सकते हैं। इसी तरह प्लस माइनस करके भी हम लोग फॉर्मेट के फॉर्म में भी उसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के इनकम को क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सुनो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या था दोस्तों, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम होता है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब पैसा कुछ बाकी है, पैसा कुछ क्या है, बाकी है। जब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, एसेट्स होता है ना, और एसेट्स का नेचर क्या है, डेबिट में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस इस साइड क्या होता है, डेबिट साइड, इस साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड। इसमें होगा पर्टिकुलर अमाउंट। हम लोग देखो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करने का 2 तरीका, या तो हम लोग प्लस माइनस करके सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकाल देंगे, जैसे कि इनकम रिसीव प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस एंड माइनस क्लोजिंग एडवांस करते थे ना, तो हम लोग को क्या निकलता था, इनकम फॉर द ईयर, ये निकल जाता। तो हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं और फॉर्मेट के फॉर्म में भी उसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो इनकम फॉर द ईयर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या लिखना पड़ेगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट में क्यों हुआ, क्योंकि देखो आउटस्टैंडिंग है मतलब इनकम है। इनकम क्या होता है, एसेट्स होता है। एसेट्स हमेशा क्या होता है, डेबिट में जाता है। इसलिए दोस्तों में क्या लिखे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को डेबिट में लिखे। समझ में आया तुम लोगों को। फिर उसी तरह ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांसेस है ना, एडवांसेस में हम लोग के लिए क्या बनता है दोस्तों, लाइबिलिटीज बनते हैं। क्या बनता है दोस्तों, लाइबिलिटीज। इसीलिए हम लोग इसे क्रेडिट साइड में लिखे, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में होता है, तो इसीलिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिखे इसे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। फिर आएगा हम लोग को यहाँ पे बैंक आएगा। बैंक मीन्स सब्सक्रिप्शन रिसीव, जो भी सब्सक्रिप्शन, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा तो क्या होगा, एनपीओ को मान लो सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला, सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला तो एनपीओ के पास पैसा आया, पैसा है मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो क्या होगा, इनकम हुआ ना। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है, तो इनकम होगा कि नहीं, सब्सक्रिप्शन इनकम लिखिए। क्या लिखिए, सब्सक्रिप्शन इनकम लिखे। तो इनकम क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसलिए क्रेडिट साइड में आएंगे और लिखेंगे क्या, बैंक। क्या लिखे दोस्तों, बैंक। समझ में आया तुम लोगों को। फिर इधर में आने वाला है टू इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, जो हम लोग सब्सक्रिप्शन से इनकम निकालने वाले हैं उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये हमेशा क्या में निकलने वाला है दोस्तों, बैलेंसिंग फिगर में निकलने वाला है, ठीक है। फिर
2 होगा क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, आई में होगा बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसी फॉर्मेट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को क्या करेंगे, निकालेंगे। अभी बस मैं फॉर्मेट अंडरस्टैंड करा देता हूँ, जब मैं करूंगा ना तो तुम लोगों को और समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा। ठीक है, सेम फॉर्मेट यहाँ पे, बस एक्सपेंस में सेम फॉर्मेट होने वाला है, बस यहाँ पे इनकम का जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सपेंस, और बाकी सब सेम होने वाला है। ठीक है, देख लो यहाँ पे एक्सपेंस का फॉर्मेट भी बना हुआ है, एक्सपेंस में भी सेम फॉर्मेट, एक्सपेंस होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, ओपनिंग एडवांस एक्सपेंस, ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, बस टू बैंक इधर होगा, क्योंकि यहाँ में क्या होगा, पैसा बिजनेस से क्या, एनपीओ से क्या होगा, जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंस क्या क्रेडिट से आ जाएगा, डेबिट से क्रेडिट में हो जाएगा, और क्लोजिंग एडवांस एंड ओपनिंग, इसमें क्लोजिंग एडवांस इनकम होगा, इधर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होने वाला है। ठीक है, आइए तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जहां तक हो सके मैं क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, जहां पे मैं सब्सक्रिप्शन का प्रैक्टिकल तुम लोगों को स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज गाइस लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।